जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग पढ़िए चुपचाप, ठीक है। पेन कहाँ रख दिए तुम लोग? हम्म। चलो ठीक है। दरवाजा खोलो ये। दरवाजा के बंद, ये कौन सा कबाड़ा वाड़ा कौन रख दिया है यहाँ पे? कुछ भी अच्छा वो करते हैं, ठीक है। ये कबाड़ा कौन रखा है, ठीक है। कबाड़ा, इसको इधर करो, इधर इधर, ठीक है, ठीक है। लोकल प्रिजर्वेशन या इसी को मेंटेनेंस भी बोलते हैं, मेंटेनेंस। प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस एक दूसरे के सिनोनिम्स है। लोकल प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस ऑफ साइन। ठीक है। लोकल बाउंडेडनेस रिजल्ट जो है आपका, उसका प्रूफ कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब लोकल मेंटेनेंस ऑफ साइन भी होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखो, लेट एफ फ्रॉम ए सबसेट है आर का, ए टू आर बी ए फंक्शन। लेट ए बिलोंग्स टू ए का पॉइंट है। सपोज दैट, सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए। लेट एफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एफ ए पे कंटिन्यूअस है और एफ ए की वैल्यू जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। तो लास्ट ट्राइकोटॉमी क्या कहती है? अगर कोई रियल नंबर नॉन जीरो है, लास्ट ट्राइकोटॉमी तो ये कहती है या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा या तो जीरो होगा। आप कह रहे हो कि एफ ए नॉन जीरो, इसका मतलब एफ ए या तो पॉजिटिव होगा या तो एफ ए नेगेटिव होगा, लास्ट ट्राइकोटॉमी, क्योंकि एफ ए है तो रियल नंबर ही। एफ ए यहीं तो आएगा, एफ ए यहीं का तो एलिमेंट होगा, है तो रियल नंबर ही। तो अगर नॉन जीरो है तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो कंक्लूजन क्या कहती है? ये तो हाइपोथेसिस है थ्योरम की। देन एफ एक्स, एफ एक्स ए नहीं, एफ एक्स कीप्स द सेम साइन, सेम साइन, सेम साइन एज दैट ऑफ एफ ए। क्योंकि अगर एफ ए नॉन जीरो है तो या तो एफ ए पॉजिटिव होगा या तो एफ ए निगेटिव होगा। तो ये कह रहा है कि एफ एक्स वही साइन रखेगा जो एफ ए का होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखेगा, अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव। इन इन सम नेबरहुड ऑफ, सम नेबरहुड ऑफ ए। अब जो ये आप लिखे हो इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हो, दैट इज देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। नेबरहुड कैसा होगा? डेल्टा, डेल्टा नेबरहुड होगा ना। देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स कीप्स, है जो भी लिखना चाहो, ठीक है। एफ एक्स हैज द सेम साइन, हैज द सेम साइन दैट ऑफ एफ ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन ए, ठीक है।
मीन्स ये कह रहा है कि अगर मान लो ये आपका एफ ए है, तो एफ ए अगर पॉजिटिव हुआ तो एफ ए सिर्फ ए पे ही नहीं पॉजिटिव होगा, एक नेबरहुड में पूरा पॉजिटिव होगा। एक नेबरहुड में पॉजिटिव है, ये रिजल्ट ये बात कर रहा है, लोकल मेंटेनेंस ऑफ साइन मतलब एक नेबरहुड में पॉजिटिव होगा। सपोज अगर ये यानी इसमें कुछ भी एक्स लोगे, हमेशा क्या होगा, एफ एक्स पॉजिटिव होगा, यही ये बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा अगर एफ ए निगेटिव हुआ तब भी आपको एक नेबरहुड मिलेगा कि इस पूरे नेबरहुड में कुछ भी एफ एक्स लोगे वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लोकल लोकल जैसी बात हो रही है ना, लोकल प्रॉपर्टी जैसी बात हो रही है, लोकल मेंटेनेंस ऑफ साइन। ठीक है, कि एफ ए पे निगेटिव, एक पॉइंट पे निगेटिव है, और इससे आप बहुत बड़ी चीज पा जा रहे हो कि नॉट ओनली एक पॉइंट पे निगेटिव होगा, बल्कि एक एक नेबरहुड में निगेटिव होगा, एक एक नेबरहुड में निगेटिव होगा। ठीक है, और बार बार आप इंटरसेक्शन ए इसलिए लिखते हो क्योंकि ए के ही एलिमेंट पे एफ एक्स वैलिड होगा। एफ एक्स हमेशा कहाँ मिलेगा, डोमेन के एलिमेंट पे ही तो एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ए लिखना जरूरी, बहुत से बेवकूफ आदमी एनालिसिस पढ़ाते हैं, ये लिखते ही नहीं इंटरसेक्शन ए। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कि एफ एक्स मीनिंगफुल होगा, एफ एक्स मीनिंगफुल होगा। ठीक, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट आप लोग एक बार पढ़िए। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द सीजन है। आज में से आपका पक्का है कि क्वेश्चन आना आना तय है। ठीक है, खूब ध्यान से, जो भी आपको कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो, सब समझ लेना। ठीक है, सीक्वेंस कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, और जेड से आर में कोई फंक्शन हुआ तो? हम्म, ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, बहुत, ठीक है, थोड़ा नोट्स पढ़ा करो, अब जो भी मैं लिखवाया हूँ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, सिर्फ मेरे नोट्स ही पढ़ा करो जो मैं लिखवाया हूँ। ठीक है, प्रूफ, प्रूफ, सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, एफ ए पे कंटिन्यूअस है। हाइपोथेसिस की थोड़ी सी बात लिख लेनी चाहिए जब भी थ्योरम प्रूव कर रहे हो। सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए एंड एफ ए इज नॉन जीरो। ठीक है, देन बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, देन बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी इन आर, क्योंकि ये रियल नंबर ही है, एफ ए जो होगी, एफ ए जो भी आएगा कोडोमैन आपका आर है, रियल नंबर। तो देन बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी इन आर, एफ ए या तो पॉजिटिव होगा या एफ ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। इन्हीं बातों तो होती है, कोई भी रियल नंबर है या तो वो जीरो होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा। आप कह रहे हो कि जीरो नहीं है, तो बचा क्या, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, assume that, assume that एफ ए इज पॉजिटिव, एफ ए इज पॉजिटिव। ठीक है, अब आपका गोल क्या होगा कि एक डेल्टा खोजना होगा कि उस नेबरहुड में पूरा एफ एक्स पॉजिटिव हो, यही तो मतलब है ना। ठीक है, नेबरहुड में पूरा पॉजिटिव हो फंक्शन आपका। ठीक है, तो अस्यूम दैट एफ ए इज पॉजिटिव। अगर एफ ए पॉजिटिव है और एफ कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी की डिफिनीशन ही तो लगा सकते हो, और कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी की डिफिनीशन लगाना मतलब एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन लगाना। तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एफ ए आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके सहारे आप एप्सिलॉन बना लो एफ ए बाई टू। अब रटना मत, अभी मैं बताऊंगा एफ ए की क्या क्या पॉसिबिलिटी, यानी एप्सिलॉन की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप खुद बता दोगे थोड़ी देर। ये ऐसा ही नहीं है कि हमेशा एफ ए बाई टू ही लेना है। तो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू एफ ए बाई टू, चूंकि एफ ए पॉजिटिव है, टू पॉजिटिव है, तो एप्सिलॉन भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब सिंस
एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, ठीक है। कंटिन्यूटी की डिफिनेशन क्या कहती है हर एप्सिलॉन के लिए? तो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू एफ ए बाई टू पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट क्या होगा? तुरंत डिफिनेशन आपको लिखनी चाहिए ना, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। यहाँ ग्रेटर देन जीरो नहीं लिखोगे क्योंकि कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन आपका यहाँ पे क्या है? एफ ए बाई टू, दैट इज एफ ए बाई टू। दैट इज, इसी को आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जब लिखोगे क्या लिखोगे? इसकी जगह क्या लिखोगे? एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। अगर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा में। और एक्स ए में भी है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में आ जाएगा। और यहाँ क्या लिखोगे जब इंटरवल फॉर्म में लिखोगे? एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? एफ ए माइनस एफ ए बाई टू, एप्सिलॉन की जगह एफ ए बाई टू है यहाँ पे, कामा ओपन इंटरवल लिख रहे हो, एफ ए माइनस एफ ए बाई टू, एफ ए माइनस एप्सिलॉन की जगह ये एफ ए प्लस एप्सिलॉन दैट इज एफ ए बाई टू, ठीक है। एफ ए बाई टू दैट मीन्स दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज इम्प्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए माइनस एफ ए बाई टू। क्या होगा आपका? एफ ए बाई टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो एफ ए बाई टू ही तो आएगा। और एफ ए प्लस एफ ए बाई टू क्या आएगा आपका? थ्री एफ ए बाई टू, ठीक है। दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इंप्लाइज, अगर एफ एक्स इस इंटरवल में है तो इसका मतलब एफ एक्स इससे बड़ा होगा, इससे क्या होगा? तो एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए बाई टू लेस देन थ्री एफ ए बाई टू। इंटरवल की डिफिनेशन से अगर एफ एक्स उस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो एफ एक्स कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आप बताओ एफ ए बाई टू क्या है? जीरो से बड़ा है ना एफ ए बाई टू, एप्सिलॉन लिखो एफ ए बाई, और एफ ए बाई टू है क्या? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए बाई टू, और एफ ए बाई टू ग्रेटर देन क्या हो रहा है? जीरो। तो एफ एक्स का जीरो के साथ क्या रिलेशन आ गया? एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। तब जब एक्स इस इंटरवल में है तब, जब एक्स इसमें है तब, तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज पॉजिटिव। डायरेक्ट लिखोगे इसको इसको एक साथ मिला के, एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन। किसी को पहले लिख सकते हो क्योंकि इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ठीक है। यही आपको दिखाना था कि अगर एफ ए पॉजिटिव हुआ तो एक नेबरहुड में यह पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक पॉइंट पे पॉजिटिव हुआ और उस पर कंटिन्यूअस है तो उसके अराउंड एक नेबरहुड में वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में यही तो दिखाना था, केस फर्स्ट इज ओवर, ठीक है, केस फर्स्ट इज ओवर, ठीक है। एफ एक्स सेम साइन रख रहा है जो एफ ए का है, और एफ ए का साइन क्या था? पॉजिटिव, ठीक है। बचा केस टू। पहले थोड़ा लिख लो, जल्दी आराम से लिखो, ठीक है, हम ही को पढ़ाना और किसी को तो पढ़ाना नहीं इसके बाद, ठीक है। ये मैं बार बार कहता हूँ ना कि 80 GB रोज न्यूरॉन्स बनते हैं हमारे माइंड में। इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करो, ठीक है। यू हैव सम डिफिनेशन, यू हैव सम आइडियाज, और यू हैव समथिंग, यू हैव टू रीच समथिंग। उसके बीच में आपको एक गेम समझना है, कैसे पहुंचना है। कुछ दिया रहेगा आपको, हमेशा कुछ दिया रहेगा, उसी देने के सहारे पहुंचना है। इंडिविजुअल अगर आप थियरम रटने की कोशिश किए तो आप एनालिसिस में तकलीफ होगी आपको, ठीक है। इसलिए आप एक अपनी समझ डेवलप करो, व्हाट इज द क्रक्स बिहाइंड दैट, ठीक है, क्रक्स बिहाइंड दैट, ठीक है।
केस टू एस्यूम दैट, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि एफ ए निगेटिव है, एफ ए इज नेगेटिव। अच्छा हाँ, अब बताओ, मैं कह रहा था आपसे कि आप एप्सिलॉन एफ ए बाई टू ही केवल ले सकते हो कि उसके अलावा भी ले सकते हो। आप इस लाइन को ध्यान से देखना, थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं थोड़ा एनालिसिस को समझो। एनालिसिस इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, उसको थोड़ा देखने की कोशिश करो, सी द ब्यूटी उसकी, ठीक है। आप थोड़ा सा, मैं नीचे कर रहा हूं, आप थोड़ा बताने की कोशिश करो यहां से आपको क्या आइडिया लग रहा है, कब कब एफ एक्स पॉजिटिव होगा, एफ एक्स कब कब पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल से बताने की कोशिश करो। अगर एफ एफ ए बाई टू की जगह एप्सिलॉन एफ ए भी ले लेते, सपोज एप्सिलॉन एफ ए भी ले लेते, अभी ये आपका क्या आता, जीरो, तब भी एफ एक्स आपका क्या होता है। इसका मतलब एप्सिलॉन आप क्या ले सकते हो, एट मोस्ट एफ ए, एफ ए या एफ ए से कम। ये मत रखना कि एफ ए बाई टू ही हमें से लेना है। अगर आप एफ ए भी लेते तो एफ ए माइनस एफ ए क्या आ जाता, जीरो, तब भी एफ एक्स आपका क्या हो जाता, ग्रेटर देन जीरो। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर एप्सिलॉन, एट मोस्ट एप्सिलॉन एफ ए हो सकता है, एफ ए या एफ ए से कम, ठीक है। ये सब चीजें आपको, ये जब करते हो तो तुमको महसूस नहीं होता क्या लेना है क्या देना है, कि सिर्फ छापते हो जो मैं लिखवाता हूँ, ठीक है, ठीक है, कि बस बढ़िया बढ़िया नोट सजाना है, उसको फिर याद करना है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो यहाँ कहीं लिख लो आप एप्सिलॉन जो लिए हो, कोने में कहीं लिख लेना, ठीक है। देखो मैं सिर्फ तुम्हें बीएससी पार्ट वन का एग्जाम पास कराने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सोचता हूँ तुम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी थॉट प्रोसेस जनरेट हो, तुम कुछ भविष्य में अच्छा कर सको। ये तो नंबर नंबर बाय प्रोडक्ट है। यकीन मानो तुम पेपर दे के आओगे, अगर तुम्हारे नंबर सबसे ज्यादा तुम्हारे ग्रुप में न हो, तो मैं बार बार कहता हूँ, तो पेपर पूछ के बनाते हैं मुझसे, ठीक है। तुम किस बात, इसका कब से कैसे भरोसा होगा, ठीक है, वो ठीक है। अभी एनालिसिस का पेपर थर्ड ईयर वाला का हुआ है, पूछ लेना उनसे, ठीक है, कि क्या आया था, क्या आया था, उनसे पूछ लेना, एनालिसिस का पेपर हुआ इन पर्टिकुलर एनालिसिस। वो जानते हैं कि ये जो जो लिखवा रहा होगा वही हमें पेपर बनाना है, ठीक है, वही हमें पेपर बनाना है, ठीक है, ठीक है। अब बात ये, जो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनता है उसका काम गड़बड़ हो जाता है। ओवर स्मार्टनेस इज वेरी डेंजरस थिंग, कि फला जगह से भी पढ़ लूं, वहां से भी पढ़ लूं, कुछ यूट्यूब से पढ़ लूं, कुछ फलाना जगह से पढ़ लूं, कुछ ढेकाना जगह से पढ़ लूं, उनके नंबर 10 के नीचे आते हैं, ठीक है, 10 के नीचे आते हैं, ठीक है, ठीक है। assume that fa is नेगेटिव, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अगर एफ ए नेगेटिव है तो देन माइनस एफ ए क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर एफ ए नेगेटिव है तो माइनस एफ ए क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप एप्सिलॉन यहाँ लोगे माइनस एफ ए बाई टू, नॉट नेसेसरली यही, अभी आप खुद जान जाओगे क्या क्या ले सकते हो, ठीक है। तो माइनस एफ ए बाई टू, ठीक है। तो सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, तो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एफ ए बाई टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एफ ए निगेटिव तो माइनस एफ ए क्या है, पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव है ही, तो माइनस एफ ए बाई टू पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, सच दैट सच दैट एक्स बिलोंग, अब की बार मैं मॉड वाला नहीं, सीधे ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन लिख रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा इम्प्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ए प्लस एप्सिलॉन लिखते हो ना, तो एफ ए माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ किसी दिन हार्ट अटैक आएगा मुझे जान लो, कौन करता है ये क्यों करते हो ऐसा। मैं बार बार कहता हूँ, तुम लोग मजाक समझते हो, मेरा ईएफ कम है, इजेक्शन फ्रैक्शन, नॉर्मल आदमी का 72 होना चाहिए, मेरा 50 है, ठीक है। मत किया करो, मैं सही में तुमको सही सही बात बताता, तुमको मजाक लगता है हर चीज, ठीक है, हर चीज मजाक लगती है तुम लोगों को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एफ एक्स वैसे भी कहता हूँ 9-10 साल की जिंदगी वो भी नहीं जीने दोगे, आज ही निपटाना चाह रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एफ एक्स बिलोंग्स टू, कुछ बातें मैं सीरियस बोलता हूँ लेकिन आपको समझ में आती नहीं है, ठीक है। एफ ए माइनस एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए,
एफ ए माइनस जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस एफ ए बाई टू, ठीक है। और क्योंकि माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या आएगा, एफ ए माइनस एफ ए बाई टू, एफ ए प्लस जब एप्सिलॉन करोगे तो ये आएगा। ये कामा है, ठीक है, कामा, ओपन इंटरवल एफ ए प्लस एफ ए बाई टू कामा एफ ए माइनस एफ ए बाई टू। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा इंप्लाइज एफ एक्स, यहां से क्या होगा, ये आपका थ्री एफ ए बाई टू होगा, तो ग्रेटर देन थ्री एफ ए बाई टू, लेस देन एफ ए बाई टू, एफ ए बाई टू। और एफ ए आपका क्या है, नेगेटिव, तो एफ ए बाई टू भी क्या होगा, नेगेटिव, तो लेस देन जीरो। तो ओवरऑल एफ एक्स का इसके साथ क्या रिलेशन हो गया, तो सो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नेगेटिव, एफ एक्स इज नेगेटिव, लेकिन कब, इस रीजन में जब एक्स होगा, एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ठीक है। तो दोनों केस में आपने दिखा दिया कि अगर एफ ए नेगेटिव है तो एक नेबरहुड में एफ एक्स नेगेटिव होगा, और अगर एफ ए पॉजिटिव है केस वन में तो एक नेबरहुड में पॉजिटिव होगा। प्रूव इज ओवर, QED, ठीक है। तो लोकल प्रिजर्वेशन ऑफ साइन, लोकल मेंटेनेंस ऑफ साइन का प्रूफ हो गया। आप लोग एक बार पूरी तरह से पढ़ लीजिए, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। पेपर तो तुम लोगों का टल गया, फिजिक्स का पेपर तो मई में चला गया, 45 वाला भी टल गया है, 45 वो भी टल जाएगा, सही कह रहे हो। छुट्टी है उस दिन, छुट्टी है उस दिन, छुट्टी है, वो भी टल जाएगा। अब मैथ का तो 30 तारीख से चालू हो रहा है, ठीक है। आप फिजिक्स कम पढ़ो, मैथ ज्यादा पढ़ो, एट दैट प्रेजेंट टाइम आप लोग मैथ ज्यादा पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स को थोड़े दिन रोक दो, इलेक्ट्रॉनिक्स ही तो पहला पेपर है, उसको पढ़ते रहो, और मैथ पढ़ते रहो, ठीक है, मैथ पढ़ो ज्यादा। आज जो आया था वो सारा अंसाल का क्वेश्चन मुझसे लगवाया होगा ना, ठीक है। आइसो आइस पिकार्ड इटरेशन मेथड पढ़ाया होगा ना, ठीक है। वो वही पढ़ा रहा है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। वो जो वही पढ़ा रहा है वो जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। दिनेश सर जो पढ़ाए उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो जो पढ़ा रहा है वो एग्जाम में आएगा, ठीक है। अरे पहली क्लास किसी की भी होता है तो थोड़ा नर्वस होता है, आप लोगों को उस समय सपोर्ट करना चाहिए, हाँ। तो मैं कह रहा तुम ही आ जाओ अभी यहीं बोलने, फर्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ? हाँ, ठीक है। व्हेन आई वाज इनटू फर्स्ट क्लास, जब मैं अपनी फर्स्ट क्लास ले रहा था तो सिर्फ मैं लिख रहा था, बोल नहीं रहा था। आज तो मैं बहुत ज्यादा क्लास में बोलता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं लिख रहा था, ठीक है। फर्स्ट, हाँ। अब मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है, मैं बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसमें क्या होता है कि ऑडियंस कितनी समझदार है कि वो सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराए, ठीक है। आप थोड़ा सा रिएक्शन पॉजिटिव सेंस में थोड़ा मुस्कुराते हंसते, ठीक है, या एक आध बार अप्रिशिएट करते, वाह वाह क्या चीज है, ठीक है, अप्रिशिएट है, ठीक है। अप्रिसिएशन कैसे मतलब होता है, हाँ, तो वही मतलब ये है ना। और यहाँ बोलना बहुत बड़ी बात होती है, मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ इतने बड़े धुरंधर हो, अगर फर्स्ट टाइम यहाँ आ जाओगे, ठीक है, आपकी आवाज न निकले तो बोलना निकल ही नहीं सकती, ठीक है, निकल ही नहीं सकती, ठीक है, ठीक है।
कल कल परसों में वो भी सही हो जाएगा, ठीक है, वो 1-2 दिन की बात होती है, ठीक है। सो तो एग्जाम में भी सोना, और क्या है, ठीक है। सो तो एग्जाम में भी सोना है, ठीक है। तुम्हारे भलाई के लिए वो सब दिनेश सर वैसे ही देख रहे हो, चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं। तुम्हारे भलाई भलाई के लिए उसको मैंने तैयार किया किसी तरह से, ठीक है। उसका भी एग्जाम है, ठीक है, उसका भी एग्जाम है, लेकिन वो मेरे कहने पे अपना एग्जाम वायलेट करके भी वो पढ़ाने आया है, ठीक है। और आपको चाहे नींद आए चाहे क्या है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मैं कहता हूँ हर आदमी को, हर आदमी से कम पे तुम सोचते हो कि मतलब हर आदमी परशुराम ही हमको मिल जाए। हर आदमी स्काई नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों इस बात को नहीं समझते हो? ये जब पूरे डिपार्टमेंट में नहीं हो पाया तो यहाँ कैसे हो जाएगा? डोंट कंपेयर। हर सब आदमी की अपनी महत्ता महत्ता है, जो जैसा पढ़ा रहा है उसके साथ वैसे आप कंपेटेबल होने की कोशिश कीजिए। आप पहले आयुष की भी बड़ी कंप्लेन करते थे कि नहीं? शुरुआती दौर में जब वो पढ़ाता था आपको, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स, करते थे कि नहीं तुम लोग कंप्लेन? ईमानदारी से बताना, करते थे कि नहीं? झूठ मत बोलना, ठीक है। कईयों लोग मुझसे कंप्लेन किए थे, तुम लोग, ठीक है, किए थे। लेकिन बाद में वही बंदा जब फिर मैकेनिक्स पढ़ाने आया तो आपको अच्छा लगा कि नहीं? कोई भी आदमी आता है, 1-2 दिन का तो मौका दो उसे। तुम लोग एक दिन में जज करते हो। इतनी कम तुम लोगों का धैर्य है। मैं तो सोचता हूँ धैर्य के नाम पे तुम सुन, मुझे डर डर लगता है किसी दिन तुम लोग आधे के आधे सुसाइड मत कर लो, ठीक है। इतना कम पेशेंस लेवल कहाँ नई जनरेशन की आ रही है, ठीक है। ठीक है। और मुझे पढ़ाते पढ़ाते कई साल हो गया, तो मेरे लिए बहुत आम बात हो गई है, ठीक है। कई साल हो गया है, हम लोग अब इसके पके हुए चावल हो चुके हैं, ठीक है। मुझे तुम एमएससी में भेज दो, पीएचडी वालों को पढ़ाने के लिए भेज दो, किसी और को पढ़ाने के लिए भेज दो, ठीक है। कहीं भी भेज दो, मैं पढ़ा के चला आऊंगा, ठीक है। और वैसे ही आर्ट्स में भेज दो, सिर्फ टॉपिक बता देना, इस टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है। मैं अगले दिन जाकर वहां पे उस पर बोल के चला आऊंगा। और जो प्रोफेसर होगा बोलेगा यार सही में बहुत लाजवाब बोला ये, ठीक है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है क्योंकि हम लोग आदती हो चुके हैं, ठीक है। ठीक है। अब वो आया है तो मतलब कमी नहीं निकालना चाहिए। कमी देखो हमेशा अपने में खोजनी चाहिए। बार बार कहता हूं, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने का एक मूल मंत्र है, कमी आप अपने में खोजो, ठीक है। सामने वाले में कम करो, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत कमी भी है सामने वाले में तो थोड़ा उसके साथ कंपेटिबल होने की कोशिश करो, ठीक है। जो आदमी दूसरे में कमी और नफरत ये सब किया उसका तो कैरियर खत्म, ठीक है। कुछ नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। मतलब मैं तो नहीं दुआ करता, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ मेरा हर शिष्य बहुत आगे जाए। लेकिन ये सही फैक्ट है, ठीक है। अगर आप हमेशा दूसरों में कमी निकालोगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान अपना कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। तुम सोचो, तुमको 1 घंटे पढ़ाने के लिए वो आज मेरी क्लास भी नहीं किया यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मेरी क्लास भी नहीं किया, सुबह से पढ़ के, ठीक है, पहले दिन नहीं बोल पा रहा था, मेरी क्लास भी नहीं किया। जब से मैं उसको बताया हूँ सुबह से ही तुम्हारे 1 घंटे पढ़ाने के लिए वो कितनी मेहनत करके आया, ठीक है। और तुम लोग फटाक से कमी निकाल देते हो, ठीक है। फटाक से कमी, उसका भी तो सोचो, मेरी क्लास नहीं किया था, जबकि मेरी क्लास लड़के करते हैं। मैंने उसे बोला था, वो बोला सर आज मैं पूरा पढ़ के, कितना उनका डेडिकेशन है, पढ़ के जाऊंगा, आपकी क्लास नहीं करूंगा। मैं कर मत करना, ठीक है, छोड़ दो, जाने दो मेरी क्लास, मैं बता दूंगा तुमको बाद में, ठीक है। ग्लोबल प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। देखो, 2 लोकल प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 ग्लोबल प्रॉपर्टीज होती हैं। आज आपका कंटिन्यूटी, लास्ट टॉपिक बचेगा डिफरेंसिबिलिटी एंड फाइनल डिफरेंसिबिलिटी। कंटिन्यूटी ओवर, लेकिन बड़े आराम से पढ़ना। पहला जो रिजल्ट है, फर्स्ट ग्लोबल प्रॉपर्टी जो है, तो 3 में से 1 आना तय है, ठीक है। सब 7 स्टार प्रॉब्लम है। कितना हुआ? ये बुड्ढों की तरह हरकतें मत किया करो, ठीक है। आई हेट दिस। मैं ज्यादा घृणा में, मतलब आई हेट दिस, हूँ हाँ, खो खा, ये सब नहीं पसंद है मुझे, ठीक है।
तुमसे ज्यादा मतलब तुम तो बड़े हैवी हैवी लोग हो, ठीक है। मैं खाता भी नहीं हूँ दिन भर, ठीक है। कभी खांसता उस्ता हूँ? कभी देखो मैं खांसता हूँ? नहीं खाता। खो खा खे खा करते रहते हो, बेकार लगता है, ठीक है। दैट इज वेरी बैड हैबिट, ठीक है। अब मगरमच्छ की तरह मुंह बाते हो, ठीक है। तो ठीक है। पता नहीं, ये इंडिया इंडिया वाले ही करते हैं ऐसा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब करना ये घर में मुंह जितना बहाना बहा लेना, ठीक है। कम से कम पब्लिक प्लेस पे तो मत बाया करो, ठीक है। ठीक है, वहां भी अपना कभी खांसी आ रही है, कभी खो सर खा कर रहे हो, ठीक है। इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, ठीक है। क्यों, तुम्हें भी खांसी आती है? आधी रेत कमाती है। गले में खिंच खिंच, तो खिंच खिंच की गोली अपने अंदर रखा रहो, ठीक है। खिंच के। अजम्पशन में कुछ है नहीं, कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से, क्लोज बाउंडेड इंटरवल ए बी। न ए इनफाइनाइट हो सकता है न बी। क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल ए बी से आर में कंटिन्यूअस फंक्शन है व्हेन एफ इज बाउंडेड ऑन होल डोमेन ए बी। बस इतना ही स्टेटमेंट। इस थ्योरम को बोला जाता है, दिस थ्योरम इज नोन एज, ठीक है, ब्रैकेट में ले लेना, दिस थ्योरम इज नोन एज वायरस्ट्रास थ्योरम। वायरस्ट्रास वाज ए मैथमेटिशियन। वायरस्ट्रास थ्योरम, या कुछ लोग इसको, क्योंकि देखो इसमें लोकल बाउंडेड है, पूरे डोमेन पे बाउंडेड हो जा रहा है ना, पूरे डोमेन पे बाउंडेड हो जा रहा है, तो शब्द क्या यूज करोगे? ग्लोबल, ठीक है। लोकल का मतलब कि नेबरहुड में, एक नेबरहुड में जब बाउंडेड हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, पूरे के पूरे डोमेन पे बाउंडेड हो रहा है। तो इसको दूसरा नाम जो लोग बोलते हैं, ग्लोबल बाउंडेडनेस थ्योरम, आर ग्लोबल बाउंडेडनेस थ्योरम, ठीक है। अब आप ऐसे बनाए, पहले तो बाउंडेड का मतलब समझ लीजिए कि बाउंडेड का मतलब क्या है, व्हाट इज द सेंस ऑफ बाउंडेड, ठीक है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर, ए आर का सबसेट, ऐसे ब्रैकेट बनाना, ये डिफिनीशन लिख रहे हो, ठीक है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए आर का सबसेट है, ए आर का सबसेट है ए टू आर, इज सेट टू बी बाउंडेड फंक्शन इफ इट्स रेंज सेट, ठीक है, इट्स रेंज सेट। इसका रेंज सेट आएगा ना, रेंज सेट क्या, हर फंक्शन का रेंज सेट आता है ना, जिसको आप कैसे लिखते हो, एफ ऑफ डायरेक्ट इमेज ऑफ ए, रेंज सेट ऐसे लिखा जाता है, यानी ए के हर एलिमेंट का इमेज। या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं रेंज एफ, ये दोनों एक ही चीज है, चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे, ठीक है। इफ रेंज ऑफ एफ दैट इज एफ ए, रेंज ऑफ एफ को आप ऐसे भी लिखते हो, दैट एफ ए, ठीक है, डायरेक्ट इमेज ऑफ डोमेन एफ ए इज। और एफ ए एक सेट होगा ना, किसका सबसेट होगा, जब इस ए का डायरेक्ट इमेज लोगे तो आर का सबसेट होगा ना, ठीक है। तो ये आर का सबसेट होगा, तो आप फंक्शन को बाउंडेड तब बोलोगे जब इसका रेंज सेट बाउंडेड हो, एफ ए इज बाउंडेड, एफ ए इज बाउंडेड, एफ ए इज बाउंडेड। डिफिनेशन एकदम क्लियर कट, बहुत सिंपल सी बात है, कोई फंक्शन बाउंडेड तब होगा, क्योंकि बाउंडेड जो है वो एडजेक्टिव सेट का होता है, ठीक है। एडजेक्टिव किसका, आप बाउंडेड सेट के बारे में जानते हो, तो बाउंडेड फंक्शन को भी कैसे डिफाइन कर रहे हो, सेट के सहारे ही। वो सेट क्या है, रेंज सेट ऑफ फंक्शन, रेंज सेट ऑफ फंक्शन। तो कोई फंक्शन बाउंडेड तब होगा जब उसका रेंज सेट यानी एफ ए बाउंडेड हो, दैट मीन्स दैट इज, एफ ए बाउंडेड होने का मतलब क्या है, कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर m सच दैट, सच दैट कि एफ ए का कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, तो एफ एक्स टाइप ही तो होगा,
ठीक है, एफ एक्स टाइप ही होगा। मॉड ऑफ एफ एक्स लेस आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स, क्या लिखोगे यहाँ पे? फॉर ऑल एक्स, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? ए में, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जब एक्स ए में होगा तो एफ एक्स अपने आप एफ ए में होगा, जब एक्स ए में होगा तो एफ एक्स कहाँ होगा? एफ ए में। रेंज ऑफ एफ दैट इज एफ ए इज बाउंडेड, दैट मीन्स दिस थिंग कि एक पॉजिटिव रियल नंबर एम मिले कि मॉड एफ एक्स लेस आर इक्वल टू हो दैट पॉजिटिव रियल नंबर फॉर ऑल एक्स इन ए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन ए। ये बाउंडेड की डिफिनीशन है, बाउंडेड फंक्शन की ये डिफिनीशन है, ठीक है। आपने थ्योरम का प्रूफ करो, जो आपका थ्योरम उसका प्रूफ। बाउंडेड की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई, बाउंडेड क्या है। अब आप प्रूफ ऑफ थ्योरम आर्गुमेंट लिखना है कि अगर एफ कंटिन्यूअस है क्लोज बाउंडेड इंटरवल ए बी पे, तो एफ बाउंडेड होगा कहाँ पे? पूरे डोमेन पे ए बी पे बाउंडेड होगा, ठीक है। तो प्रूफ देखो, जितनी ग्लोबल प्रॉपर्टीज, एक एक ट्रिक पकड़ लेना तो बड़े आराम से एग्जाम में प्रूफ कर ले जाओगे। जितनी ग्लोबल प्रॉपर्टीज हैं उन प्रूफ करोगे लोकल प्रॉपर्टीज के सहारे, लोकल प्रॉपर्टीज के सहारे। लोकल बाउंडेडनेस आपने पढ़ लिया है, अब लोकल बाउंडेडनेस को यूज करके आप प्रूव करोगे कि यह ग्लोबली बाउंडेड है। यह क्या है? ग्लोबली बाउंडेड है, ठीक है। तो इसके लिए कंसीडर द सेट, कंसीडर द सेट ई, कंसीडर द सेट ई। और इस सेट में क्लोज्ड इंटरवल ए बी के वे एलिमेंट आप ले रहे हो। ध्यान से सेट की कंस्ट्रक्शन को समझना कि क्लोज्ड इंटरवल यानी जो फंक्शन का डोमेन है उसके वे एलिमेंट ले रहे हो कि सच दैट एफ इज बाउंडेड ऑन ए एक्स, करली ब्रैकेट बंद, जो आप सेट बना रहे हो इस तरह से, ठीक है। एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड एक्स, तो जो ये एक्स होता है वही इसका एलिमेंट बन जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी ए बी के वे एलिमेंट ले रहे हो कि एफ इज बाउंडेड ऑन ए एक्स। मैं आपसे पूछूं कि पहले इस ई की कंस्ट्रक्शन आप ई समझ लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ इज बाउंडेड ऑन, मैं आपसे कहूं कि ये दिया गया कि एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टी, तो टी कहाँ बिलोंग करेगा? जल्दी बताओ हमको, टी कहाँ बिलोंग करेगा? ई में बिलोंग करेगा ना। एक्स जो एलिमेंट है ए बी से आ रहा है तो ई का एलिमेंट है, ठीक है। तो टी कहाँ बिलोंग करेगा? ई में। आपसे मैं कहूं कि एफ इज बाउंडेड, पहले आप इस चीज को आराम से समझ लो, एफ इज बाउंडेड ऑन ए एस, तो यस कहाँ बिलोंग करेगा? ई में। यस कहाँ बिलोंग करेगा? ई में, ठीक है। आप बताओ कि कब आपका फंक्शन पूरा ए बी पे बाउंडेड हो जाएगा? थोड़ा सा आपके दिमाग कुछ तो भगवान दिए होंगे, गलत गलत जगह दिमाग यूज करते हो, यहाँ यूज करो। ये बाउंडेड ऑन ए बी कब हो जाएगा? जब एक्स की जगह क्या हो जाए? बी। इसका मतलब एनी हाउ अगर बी ई में आ जाए, बी ई में आ जाए, जब बी ई में आ जाएगा इसका मतलब एफ इज बाउंडेड ऑन कहाँ हो जाएगा? ए बी। क्लियर कट आपको गोल पता चल रहा है ना कि हमारा टारगेट क्या होगा कि एनी हाउ हम किसी तरह से बी को ई में लाने की कोशिश करेंगे। आवर एम इज टू, अब ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये बस समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, ठीक है। आवर गोल इज कि एनी हाउ आप बी को ई में दिखा दो, जब ही बी ई में आएगा तो आपका रिक्वायर्ड प्रूव हो जाएगा, ठीक है। एंड है अगर बी ई में आ गया तो एंड सो आवर गोल इज टू, थोड़ी अंग्रेजी गड़बड़ हो गई, काट गुस्साना मत, काटने से थोड़ी, ठीक है। आवर गोल इज टू सो दैट बी बिलोंग्स टू ई, और जब ही बी में आएगा तो दैट इज, जब बी ई में आ जाएगा तो इसका मतलब एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी हो जाएगा। और यही आपको दिखाना है, ठीक है, यहीं तक आपको पहुंचना है कि एफ ए बी पे बाउंडेड हो जाए।
यहां तक अगर समझ में आए तभी मैं आगे बढ़ूं, लाइन बाय लाइन ये समझना, क्योंकि ये आने वाला है सर, तीसरी बार तो रिपीट करता है एग्जाम में, ठीक है। ग्लोबल बाउंडेडनेस थ्योरम, ठीक है। तो आप एक सेट बनाए और आपको दिखाना था कि एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी। तो एफ ए बी पे बाउंडेड कब हो जाएगा? जब बी इस ई के अंदर आ जाए, जब बी इस ई के अंदर आ जाए, ठीक है। ठीक। अब मान लो कि आप एक सेट बनाए, ठीक है, एक सेट बनाए, ठीक है। हो सकता है जो आप सेट बना रहे हो ऐसा ना हो कि वो इम्पटी हो जाए, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ऐसा ना हो कि इम्पटी हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको दिखाने की कोशिश करोगे कि नॉन इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी सेट है, ठीक है। आप थोड़ा गेस करो, मैं किस चीज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉन इम्पटी सेट जब मैं बोलूंगा कि ई नॉन इम्पटी सेट हो जाएगा आर का, और इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो बी से बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि एक्स आप कहाँ से ले रहे हो? ए बी से। तो ई का हर एलिमेंट जो होगा वो बी से लेस आर इक्वल ही होगा, इसको मतलब बाउंडेड एबव बाई बी है। और नॉन इम्पटी सेट बाउंडेड एबव हो जाए तो क्या हो जाता फिर? कौन सा प्रॉपर्टी यूज होती है फिर रियल नंबर की? एलयूवी प्रॉपर्टी। जब बेकार विद्यार्थियों को क्या बताया जाए। ठीक है। अगर आप किसी सेट को नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर दिखा दिए, इसका मतलब एलयूवी प्रॉपर्टी कम्स इनटू द एक्शन, कम्स इनटू द एक्शन, ठीक है, कम्स इनटू द एक्शन। पढ़ा करो, थोड़ा पढ़ा करो। मुझे बहुत हंसी आती, सही बता रहा हूँ, अगर ये सब छोटी मोटी बातें तुम लोग नहीं बता पाते हो। मैं छठा साल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वाकई में तरस भी आता है तुम लोगों पर, कुछ भी है तुम्हारा, कुछ ओन थॉट है ही नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सिंस, चलो, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, क्योंकि आपको पूरे ए बी पे कंटिन्यूअस दिया गया है ना, पूरे क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस दिया गया है, इसका मतलब ए बी के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो ए पे भी तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, तो बाई द लोकल बाउंडेडनेस, मैं कह रहा था ग्लोबल प्रॉपर्टी को आप लोकल प्रॉपर्टी यूज करके ही प्रूव करोगे। तो बाय द लोकल बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। आप इसके पहले प्रूव कर चुके हैं कि किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एक नेबरहुड में बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। आपका ये क्लोज इंटरवल ए बी है, क्लोज इंटरवल ए बी है, और ए पे कंटिन्यूअस है तो एक नेबरहुड पे बाउंडेड हो जाएगा। और नेबरहुड क्या होगा? ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। इंटरसेक्शन लोगे ए बी के साथ तो सिर्फ यही आएगा ना, यही आएगा ना, इंटरसेक्शन जब लोगे क्लोज इंटरवल ए बी के साथ यही आएगा, ठीक है। तो आप, इसका मतलब ये इस पे डिफाइन ही नहीं है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि बाय द लोकल बाउंडेडनेस ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, सच दैट कि एफ इज बाउंडेड, बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए प्लस डेल्टा। क्योंकि इधर वाले का कोई रोल ही नहीं है, डायग्राम भी बगल में बना लेना है, इधर वाले पे आपका एफ डिफाइन ही नहीं है, तो सिर्फ आप इतने को देखोगे, ठीक है। तो लोकल बाउंडेडनेस थ्योरम कहती है कि एक नेबरहुड मिल गया ए का, वो नेबरहुड इस तरह का दिखेगा, क्लोज्ड ए, ये क्लोज्ड ए है, ये ए प्लस डेल्टा, ठीक है। मैं कह रहा था ट्रिक समझना, ग्लोबल बाउंडेडनेस में भी लोकल बाउंडेडनेस ही यूज हो रहा है। तो एफ ए पे कंटिन्यूअस है तो एक डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा कि ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन ए बी पे एफ आपका बाउंडेड होगा। और इंटरसेक्शन आएगा क्या आपका? यही तो आएगा, तो डायरेक्ट मैंने वही लिख दिया है, ए प्लस डेल्टा। ये डायग्राम जरूर बगल में बना, बिना डायग्राम के एनालिसिस समझ में नहीं आएगी बाद में, वो बना लेना उधर कहीं, ठीक है। अब बताओ, अगर एफ इस पे बाउंडेड है, ठीक है, एफ इस पे बाउंडेड, इस रीजन पे पूरा बाउंडेड है, ये ओपन है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है? डेल्टा है ना, ये डिस्टेंस कितनी है? ये यहां तक का डेल्टा। तो बीच में आपका यहाँ भी आधा डिस्टेंस लोगे तो वो क्या होगा? डेल्टा बाई टू। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका? ए प्लस डेल्टा बाई टू। ए में डेल्टा बाई टू ऐड करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे ना, ए प्लस डेल्टा बाई टू। तो अगर आप कह रहे हो कि एफ इस पूरे पे बाउंडेड है, तो इसके सबसेट पे भी तो बाउंडेड होगा, ठीक है। तो सिंस
क्लोज इंटरवल ए प्लस, यहाँ क्लोज इंटरवल लोगे, सिंस क्लोज इंटरवल ए प्लस डेल्टा बाई टू इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए प्लस डेल्टा, ठीक है, ये इसका सबसेट होगा। और आप कह रहे हो कि फंक्शन आपका इस पे बाउंडेड है तो उसके सबसेट पे भी तो बाउंडेड होगा, ठीक है। तो कामा एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए प्लस डेल्टा बाई टू, क्लोज इंटरवल ए प्लस डेल्टा बाई टू। अब ई की डिफिनीशन देखो, ई की डिफिनीशन क्या कहता है, हर वो एलिमेंट इसमें आ जाएगा ई में कि अगर यह बाउंडेड हो क्लोज इंटरवल ए समथिंग, जो भी यहाँ होगा समथिंग, तो ये वाली चीज किसके अंदर आ जाएगी, ई के अंदर। आप एफ को ध्यान से दो, कहाँ बाउंडेड है ये, ए प्लस डेल्टा बाई टू पे, तो ये वाली चीज कहाँ आ जाएगी। तो बाय डिफिनीशन ऑफ ई, बाय डिफिनीशन ऑफ ई, ए प्लस डेल्टा बाई टू कहाँ बिलोंग कर जाएगा, बिलोंग्स टू ई। क्योंकि ये डिफिनीशन कह रहा है कि जब भी एफ इज बाउंडेड ऑन ए एक्स होगा क्लोज, लेकिन ये क्लोज्ड होना चाहिए। आप सोच सकते हो कि सर आप ए प्लस डेल्टा को क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ क्लोज नहीं है, ध्यान देना यहाँ क्लोज नहीं है, आपको क्लोज चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप मिड पॉइंट पे ले लिए मिड पॉइंट, और यहाँ तक आप क्लोज ले सकते हो। तो जब इस पे बाउंडेड हो जाए क्लोज ए प्लस डेल्टा बाई टू पे, तो ए प्लस डेल्टा बाई टू जो आपका होगा वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ई के अंदर, बाय डिफिनीशन ऑफ ई। और ये ए प्लस डेल्टा बाई टू आपका ए बी के अंदर ही है, बाहर तो है नहीं, ठीक है। तो ए प्लस डेल्टा बाई टू, इससे क्या इंप्लाई हुआ, ई इज नॉन इम्पटी सबसेट, क्योंकि एक एलिमेंट आ गया ना ए प्लस डेल्टा बाई टू इसके अंदर, तो इज नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर, नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर। पहला काम आपका हो गया कि ई नॉन इम्पटी सबसेट आर का। साथ साथ इस ई में कोई भी एक्स होगा, जब एक्स आप ए बी से ले रहे हो तो बी से तो बड़ा हो नहीं सकता, ठीक है। तो आल्सो सिंस और सारे एलिमेंट ई के अगर बी से लेस आर इक्वल है तो बी को क्या बोलोगे, अपर बाउंड, ठीक है। आल्सो सिंस बी इज एन अपर बाउंड ऑफ ई, ठीक है। आल्सो सिंस बी इज एन अपर बाउंड ऑफ बी, आप क्या लिखोगे फिर, अगर किसी के पास अपर बाउंड हो गया जिसका लोग बाउंडेड एबव भी हो गया, ठीक है, तो इन दोनों लाइन को मिलाओगे तो क्या लिखोगे, इज नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर, ठीक है। बाउंड नॉन इम्पटी हो ही गया और इसके पास अपर बाउंड भी आ गया, इसका मतलब बाउंडेड एबव भी हो गया। तो कामा इज नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर, फुल स्टॉप, ठीक है। जो आप ई बनाए वो नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर आ गया। जो ही ऐसा होता तो नेचुरल ट्रिक एनालिसिस में क्या है, तुरंत एलयूवी प्रॉपर्टी कम्स इनटू द एक्शन, ठीक है। तो बाय द एलयूवी प्रॉपर्टी ऑफ आर, ठीक है, बाय द एलयूवी प्रॉपर्टी ऑफ आर, क्या कहती है एलयूवी प्रॉपर्टी, कि अगर कोई सेट नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव होगा तो वो लीस्ट अपर बाउंड रखेगा ना, मीन्स देयर एग्जिस्ट सी इन आर सच दैट, एक रियल नंबर सी होगा सच दैट कि सी क्या होगा आपका, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई, ठीक है। ई एक लीस्ट अपर बाउंड रखेगा, उसको आप सी कह रहे हो, देयर एग्जिस्ट सी इन आर सच दैट सी इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, आगे ये यूज होगा अभी। सी ई का लिस्ट अपर बाउंड है, सी का लिस्ट अपर बाउंड है, मींस ई का हर एलिमेंट इससे लेस आर इक्वल होगा। अपर लिस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड तो होगा ही ना सी। तो सिंस, अब फिर क्या करोगे, अच्छा बताओ सी किसके किसके बीच में होगा, ठीक है। सी सी ई का लिस्ट अपर बाउंड है और बी ई का क्या है, अपर बाउंड, ठीक है। तो सिंस, हाँ सिंस जो आपका सी है वो ए प्लस डेल्टा बाई टू से ग्रेटर आर इक्वल, कितने लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा होगा, जो सी है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बाई टू होगा, क्योंकि सी लीस्ट अपर बाउंड है ई का, और ए प्लस डेल्टा बाई टू ई का क्या है, एलिमेंट। तो जो अपर बाउंड होगा वो अपने हर एलिमेंट से बड़ा होगा कि नहीं,
अपर बाउंड की डिफिनेशन ही तो इसका आती है कि ये लीस्ट अपर बाउंड है और ये एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट उससे लेस आर इक्वल होगा। ठीक है, तो ए प्लस डेल्टा बाई टू लेस आर इक्वल टू सी, क्योंकि सी लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड है। ठीक है, तो इससे बड़ा होगा ग्रेटर आर इक्वल, और सी लेस आर इक्वल होगा बी। क्यों? क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड यानी बड़ों में सबसे छोटा होता है। बी क्या है? अपर बाउंड। अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड में क्या है? लीस्ट अपर बाउंड हमेशा अपर बाउंड से छोटा होगा, तो सी लेस आर इक्वल क्या होगा? बी। और ए प्लस डेल्टा बाई टू हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ए प्लस डेल्टा बाई टू किससे बड़ा होगा? आपका ए से। तो यहां से आप फाइनली क्या पा रहे हो? ए सी और बी को देखो, ए सी और बी को आप क्या पा रहे हो कि ए लेस देन सी लेस आर इक्वल टू बी, ये तो पाओगे। ठीक है, इसको इसको देखो, तो ए लेस, ए एक बार लेस देन आ गया ना, तो ए लेस देन सी लेस आर इक्वल टू बी, दैट इज दैट इज अगर आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखोगे, सी कहाँ बिलोंग करेगा? ओपन ए, ओपन ए, ठीक है, और क्लोज्ड बी। आप क्लियर कट सी का पोजीशन भी बता दीजिए कि सी इसी में होगा। ठीक है, ओपन ए क्लोज बी में। ठीक है, इस थ्योरम को टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना, यहां तक पढ़ते रहो, 30 सेकंड पढ़ते रहो, पढ़ के तब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक कोई आपको दिक्कत हो तो यही पूछ लो। ठीक है, ऐसे पढ़ो कि यही तैयार हो जाए, दोबारा ये थ्योरम जब भी आए तो ऐसे रिप्रोड्यूस कर दो, ये चीज बस। ठीक है, पहले मैं तुम लोगों को बहुत कुछ बताता, लेकिन अब मैं समझ गया कि तुम लोग उतने होनहार विद्यार्थी नहीं हो। मुझे लगता है आप सीधे काम करो। ठीक है, काम करो। ठीक है, मैं तुम्हें ई सेट का कंस्ट्रक्शन ई ऐसा ही क्यों बनाया जाता है ना, हर साल ये भी मैं बताता था कि हाउ, तो नहीं तुम्हारे दिमाग में नहीं होता सर, आपके दिमाग में कैसे आप जान गए ई यही बनाना है? ठीक है, ई यही बनाना आप कैसे जान गए? मैं 10-5 मिनट पहले उस पर खर्च करता था कि हाउ ये मैथमेटिशियन थिंक कि ई यही यहाँ लेना है। ठीक है, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम लोग, जब तुमको यही नहीं पता अपर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड में क्या रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, अब आपका रिक्वायर्ड का प्रूफ, ए के बारे में, सी के बारे में आपको आइडिया है, सी क्या है? ए से बड़ा होगा, लेस आर इक्वल टू बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट माय क्लेम इज दैट सी क्या, सी का बी के साथ रिलेशन क्या है? बी लेस आर इक्वल टू बी, या तो सी लेस देन बी होगा या सी इक्वल टू बी। तो मैं क्लेम ये करने जा रहा हूं कि जो आपका सी होगा वो बी ही होगा, सी इज इक्वल टू बी। ठीक है, एंड जब सी बी में, सी इक्वल टू बी, पहला दो बातें इसमें दिखाना हमको, सी बी होगा, और आपको आपका रिक्वायर्ड में पहले ही बता दिया जाता कि हमारा एम क्या है, किसी तरह बी ई में आ जाए। तो पहला आप दिखाओगे कि सी बी में होगा, दूसरा क्या दिखाओगे कि बी ई के अंदर आ जाए, एंड बी बिलोंग्स टू ई। ये आप क्लेम कर रहे हो, जो भी क्लेम कर रहे हो उसको दिखाना पड़ेगा, दिस इज योर क्लेम, कि जो आपका ये सी आया एक्चुअल में वो बी ही होगा। ठीक है, जो लीस्ट अपर बाउंड आया ई का वो बी ही होगा। ठीक है, तो पहली बात आप ये दिखाओगे सी इक्वल टू बी, फिर दूसरी क्या दिखाओगे कि बी ई में है। जो ही बी ई में आ जाएगा आपकी कहानी खत्म। ठीक है, आपकी कहानी खत्म, क्योंकि बी में आने का मतलब क्या है? एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, और यही आपको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए फर्स्ट वी शो दैट सी इक्वल टू बी, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, वी प्रूव इट बाय, मतलब आप सी इक्वल टू बी को जो दिखाने जा रहे हैं उसको कंट्राडिक्शन से दिखाओगे।
वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन टेक्निक क्या कहती है कि जो आपको दिखाना है उसका निगेटिव मानोगे, सी इक्वल टू बी दिखाना तो आप क्या मानोगे, सी इज नॉट इक्वल टू बी। तो लेट इफ पॉसिबल सी इज नॉट इक्वल टू बी, सी इज नॉट इक्वल टू बी। अब बताओ सी की दो ही बातें, या तो सी बी होगा या बी से छोटा होगा, और आप मान लिए कि सी बी के बराबर नहीं, इसका मतलब सी बी से क्या होगा, देन सी लेस देन बी। क्यों? क्योंकि आपके पास है कि सी लेस आर इक्वल टू बी। अगर बी नहीं हुआ तो फिर छोटा ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये एज का मतलब क्योंकि होता है, एज, ठीक है। अगेन आप लोकल बाउंडेडनेस लगाओगे सी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि यह पूरे ए बी पे कंटिन्यूअस है ना, यह पूरे ए बी पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, पूरे ए बी पे कंटिन्यूअस है, तो उसके हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। और सी भी क्या उससे बाहर है क्या, ए बी के, सी भी तो उसी के अंदर है। तो सिंस सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, क्योंकि सी उसी के अंदर है, उस इंटरवल के अंदर, ये बाहर नहीं है, ठीक है। सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, तो बाई द लोकल बाउंडेडनेस, दोबारा अगेन एक बार लोकल बाउंडेडनेस, मतलब बार बार लोकल बाउंडेड के सहारे ही सारी चीज करोगे। एक बार यूज किए जिससे आप नॉन इम्पिटी दिखाए, अब दोबारा यूज करने जा रहे हो, ठीक है। बाय द लोकल बाउंडेडनेस ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू वेयर, सी, एट एक्स इक्वल टू सी। ये डायग्राम बनाना फिर यहाँ इसके सामने, जस्ट इसके सामने बनाना इधर, ये आपका ए, ये आपका बी, और आप कह रहे हो कि सी बी से छोटा है, यानी सी कहीं, अब एग्जैक्टली नापना उपना मत, कहीं सी होगा ऐसे, ठीक है। और ए से बड़ा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। आप ये मान लिए सी बी से छोटा भी है और सी ए से बड़ा भी है, तो कहीं बीच में होगा, ठीक है, कहीं बीच में होगा, ठीक है। तो लोकल बाउंडेडनेस ये कहता है कि एक डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा, कि देर वी कैन फाइंड, देन देर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, सच दैट एफ इज बाउंडेड, देर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, उसके पहले एक चीज और लिख लो, सच दैट, थोड़ी सी एक, अब आप देखो सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा हो सकता है बाहर भी चला जाए, ठीक है। थोड़ी देर समझना, मान लो ये सी माइनस डेल्टा, सी मान लो बहुत करीब है ऐसे, ठीक है, और आप डेल्टा ऐसा चूज किए, सी मान लो यहाँ कि सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा बाहर चला गया बी के, बाहर चला गया बी के। तो जब आप कहोगे कि इसके इंटरसेक्शन पे बाउंडेड है, तो इस पे बाउंडेड होगा फिर, ठीक है। आप जब कह रहे हो इस पे बाउंडेड है, तो इससे छोटा जब सबसेट लोगे उसमें भी तो बाउंडेड होगा। आप एक ऐसा डेल्टा पा सकते हो कि सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा पूरी तरह से प्रॉपरली कंटेन हो ए बी के अंदर, पा सकते हो कि नहीं, पहले देख लो फिर लिखना में, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि सी मान लो बी के पास लिए, और डेल्टा आपको ऐसा मिला कि सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, ठीक है, पे ये बाउंडेड है, आप इस पे बाउंडेड है, ठीक है। जब इस पे बाउंडेड है, इसके सबसेट पे भी तो बाउंडेड होगा, तो आप एक ऐसा डेल्टा पा सकते हो, यू कैन देयर इज डेल्टा लिखते हो ना, कि नहीं कि फॉर एवरी डेल्टा लिखते हो, देयर इज डेल्टा, तो कम से कम एक डेल्टा मिलेगा। तो उससे छोटा डेल्टा ले लो, ठीक है। एक इस तरह से डेल्टा ले लोगे कि सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा पूरी तरह से ए बी का प्रॉपर सबसेट हो, जिसपे क्या हो, बाउंडेड। तो देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल होता है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी, ठीक है। सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी, ठीक है। यानी सी प्लस डेल्टा सी माइनस डेल्टा पूरी तरह से इस इंटरवल के अंदर होगा, ठीक है।
ये ऐसे बना लो, ठीक है, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा पूरी तरह से ए बी के अंदर है, तो लोकल बाउंडेडनेस से एक डेल्टा मिलेगा सच दैट सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए बी। और साथ साथ क्या कहता है, एंड एफ इज बाउंडेड, किस पे, इसी नेबरहुड पे बाउंडेड होगा ना, लोकली बाउंडेड की बात कर रहे हो तो इसी नेबरहुड पे बाउंडेड होगा, एफ इज बाउंडेड ऑन सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। बस इसमें ये वाली लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लेना, आप एक ऐसा डेल्टा पा सकते हो कि अगर आपका डेल्टा बड़ा है तो जब इस पे बाउंडेड है आप उसे एक ऐसा डेल्टा भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि पूरी तरह से आपका सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा इसके अंदर हो, ठीक है, इसके अंदर हो, और उस पे ये बाउंडेड है, ठीक है। तो लोकल बाउंडेडनेस ऑफ सी देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए बी एंड एफ इज बाउंडेड ऑन सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, यानी सी पे ही नहीं, इस सी के नेबरहुड में बाउंडेड हो रहा है, यानी इस पूरे पे एफ आपका बाउंडेड है, इस पूरे पे आपका क्या है, एफ बाउंडेड है, इस पूरे पे आपका एफ बाउंडेड है, एफ इज बाउंडेड इस पूरे रीजन पे, एफ इज बाउंडेड। ओके, ठीक है। अब सिंस सी माइनस डेल्टा का सी के साथ क्या रिलेशन होगा, सी माइनस डेल्टा सी में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, अगर आप पॉजिटिव नंबर घटा रहे हो तो सी माइनस डेल्टा इज लेस देन सी, और सी आपका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, में बार बार कर रहा था वहां अंडरलाइन कर देना गोले में, सी आपका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई। आप बताओ अगर सी लीस्ट अपर बाउंड है तो उससे छोटा नंबर कभी अपर बाउंड होगा, लीस्ट अपर बाउंड से छोटा नंबर कभी अपर बाउंड होगा, ये तो लीस्ट अपर बाउंड की डिफिनीशन है। तो सी माइनस डेल्टा लीस्ट अपर बाउंड से छोटा है, मीन सी माइनस डेल्टा इज नॉट एन अपर बाउंड, इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ई, ठीक है, क्योंकि सी लीस्ट अपर बाउंड है, उससे छोटा नंबर कभी भी अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, तो सी माइनस डेल्टा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ई। और अगर नॉट अपर बाउंड है ई का, तो नॉट अपर बाउंड की शर्त क्या होती है, एक एलिमेंट ई में मिलेगा जो सी माइनस डेल्टा से क्या होगा, बड़ा, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एक्स इन ई सच दैट कि सी माइनस डेल्टा से एक्स बड़ा होगा, और एक्स का सी के साथ क्या रिलेशन होगा, एक्स ई में है और सी लिस्ट अपर बाउंड है, तो लेस आर इक्वल टू सी बना ही रहेगा ना, ठीक है, तो एक्स लेस आर इक्वल टू सी, कुछ भी ई में होगा, और जब आपका सी लिस्ट अपर बाउंड है ई का, तो कोई भी एलिमेंट एक्स का होगा उसको तो पार नहीं करेगा, उससे लेस आर इक्वल ही रहेगा, ठीक है। हाँ, सी माइनस डेल्टा से एक्स स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, लेस आर इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो अगेन एक सारी ये सारा अगर बहुत आप अब्स्ट्रैक्ट देखोगे आपको कुछ भी फील नहीं होगा, फिर आप डायग्राम में आइए एक बार फिर से, ठीक है। हर लाइन के बगल में आप डायग्राम इधर बनाते रहिएगा, आपका जो एग्जाम का टीचर होगा वो भी यही देखता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, बाकी वहां तो जो भी आर्गुमेंट लिखना होगा लिखोगे, इतना टाइम नहीं होता कि एक डेढ़ पन्ने का पेज और बैठ के पढ़े, ठीक है, वो आपका यहीं से देखेगा, सी सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, ठीक है, सी। और अब आप कह रहे हो कि एक यक्स मिल गया, उस डायग्राम को यक्स मिल गया जो सी माइनस डेल्टा से बड़ा है, तो आगे लिखोगे ना, इसके राइट में होगा, ठीक है, लेस आर इक्वल टू सी है तो सी से पहले ही होगा, तो ये आपका यक्स है, दिस इज योर एक्स, डायग्राम में भी आप बना लीजिए दिस इज योर एक्स, ठीक है। अब सिंस आप बताओ अगर यक्स ई में है, तो ई में आने की शर्त क्या है, कोई भी एलिमेंट अगर ई में आ रहा है, आप ई की डिफिनीशन में जाओ, अगर कोई भी एलिमेंट ई में आ रहा है तो फिर एफ कहाँ बाउंडेड होगा, एफ इज बाउंडेड ऑन, एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए एक्स, दोनों साइड से क्लोज्ड, ए एक्स पे बाउंडेड होगा, इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो इस पे भी बाउंडेड होगा, एफ इज बाउंडेड, बीडीडी का मतलब बाउंडेड, इस पे भी बाउंडेड होगा, और इस पे आपका बाउंडेड है ही, इस पे तो बाउंडेड है ही ना इस पे, ठीक है, ठीक है, आज मेरा पानी पीने का मन है, आज बहुत गहरी बातें चल रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, आप देखो
एक तो ये बाउंडेड है सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा में। क्या कुछ बोला क्या हो? दरवाजा थोड़ा खोल लो, ठीक है। क्या? एक तो आपका एफ बाउंडेड है सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा में, यानी यहाँ पे भी आपका एफ बाउंडेड है, यानी इस रीजन पे भी एफ बाउंडेड है, और आपका इस पे भी बाउंडेड है। तो ओवरऑल आपको डायग्राम से क्या दिख रहा होगा कि यह पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाउंडेड हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? इन दोनों का जब यूनियन करोगे, इसका और इसका यूनियन करोगे, तो क्या आएगा? ओपन क्लोज इंटरवल ए और ओपन इंटरवल सी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो अगर एफ इस पे बाउंडेड है और एफ इस पे भी बाउंडेड है, तो दोनों के यूनियन पे बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इट फॉलोज दैट, अगली लाइन लिखो, इट फॉलोज दैट। ठीक है, या सो लिख दो, इट फॉलोज दैट बड़ा लंबा वर्ड है। सो एफ इज बाउंडेड ऑन, एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए एक्स यूनियन सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। और एक्चुअली में ये यूनियन आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, क्या आएगा? क्लोज इंटरवल ए ओपन इंटरवल सी प्लस डेल्टा। ठीक है, ये यूनियन यही निकल के आएगा, आपको साफ साफ पिक्चर से दिख रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनालिसिस को अगर थ्रू ज्योमेट्री नहीं पढ़ोगे, यही थ्योरम आपको बिल्कुल नहीं समझा पाते टीचर। ठीक है, इतना कठिन कर देते कि हवा ही नहीं लगता क्या पढ़ा रहे हैं वो, क्योंकि वो ये चीज बताते ही नहीं, बनाते ही नहीं है। जबकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर एफ इस पे बाउंडेड है और एफ इस पे बाउंडेड है, तो दोनों के यूनियन पे बाउंडेड होगा, और दोनों का यूनियन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा। ठीक है, तो एफ इज बाउंडेड ऑन दिस। ठीक है, एफ इज बाउंडेड ऑन दिस। आप बताओ, अगर एफ, फिर अगेन वही आर्गुमेंट, आपका ये सी प्लस डेल्टा है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस डेल्टा है, फिर हाफ डिस्टेंस ले लो, हाफ डिस्टेंस, तो ये पॉइंट क्या आएगा? सी प्लस डेल्टा बाई टू, सी प्लस डेल्टा बाई टू। तो सिंस ए कामा सी प्लस डेल्टा बाई टू क्लोज्ड, ए कामा सी प्लस डेल्टा बाई टू इज क्लोज्ड, किसका सबसेट होगा? यहां से लेकर के यहां तक का, ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, इस सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए थ्री प्लस डेल्टा ओपन, इसका सबसेट होगा। ठीक है, ये चीज इसका सबसेट होगा। और आप कह रहे हो कि एफ अगर इस पे बाउंडेड है, तो उसके सबसेट पे भी तो बाउंडेड होगा। ठीक है, तो जब इस पे बाउंडेड है, तो इस पे भी बाउंडेड होगा, कामा एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए थ्री प्लस डेल्टा बाई टू, इस पे बाउंडेड होगा। अब फिर ई की डिफिनेशन में जाओ, जब भी क्लोज्ड आता है, क्लोज्ड ए एक्स आता है, एक्स की जगह यहाँ क्या आ रहा है? तो बाय डिफिनेशन ऑफ ई सी प्लस डेल्टा बाई टू फिर कहाँ चला जाएगा? ई में। तो अगेन बाय डिफिनेशन ऑफ ई, सी प्लस डेल्टा बाई टू बिलोंग्स टू ई। ठीक है, सी प्लस डेल्टा बाई टू बिलोंग्स टू ई। ठीक है, सिंस सी प्लस डेल्टा बाई टू ई का एलिमेंट है ना? सी प्लस डेल्टा बाई टू ई में आ गया, सी प्लस डेल्टा बाई टू ई का एलिमेंट है। और सी क्या है आपका? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई क्या है आपका? सी। एलिमेंट और लीस्ट अपर बाउंड में क्या रिलेशन होता है? किसी सेट के एलिमेंट और लीस्ट अपर बाउंड, मतलब लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड है ना, इसका मतलब सी प्लस डेल्टा बाई टू सी से क्या होगा? लेस आर इक्वल। तो सी प्लस डेल्टा बाई टू इज लेस आर इक्वल टू सी। दिस इज कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन? क्योंकि ये बड़ा नंबर है और यहाँ क्या जा रहा है? लेस आर इक्वल। मैं उससे और अच्छा लिख रहा हूँ आर्गुमेंट, सी प्लस डेल्टा बाई टू लेस आर इक्वल टू सी आया इस वजह से क्योंकि ये एलिमेंट है, ये लिस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड है। और सी किससे छोटा होगा? सी स्ट्रिक्टली लेस देन होगा सी प्लस डेल्टा बाई टू से। क्यों? क्योंकि डेल्टा बाई टू पॉजिटिव नंबर है। डेल्टा बाई टू क्या है? क्योंकि डेल्टा बाई टू पॉजिटिव नंबर है। किसी नंबर में आप पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो स्ट्रिक्ट बड़ा नहीं हो जाएगा उसी से। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ देखो, सी प्लस डेल्टा बाई टू का सी प्लस डेल्टा बाई टू के साथ क्या रिलेशन आएगा? लेस देन का। लेस आर इक्वल टू सी, लेस देन सी, तो ओवरऑल क्या रिलेशन आएगा? लेस देन सी का। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट
दिस implies दैट c प्लस डेल्टा बाई टू इज लेस देन c प्लस डेल्टा बाई टू। कोई भी रियल नंबर अपने से छोटा हो सकता है क्या? कोई भी रियल नंबर एक एक से छोटा हो जाएगा, दो दो से छोटा हो जाएगा, ये सब रियल नंबर ही तो है। कोई भी रियल नंबर अपने से कैसे छोटा हो सकता है? ठीक है, दिस इज एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब बेहद ही भद्दा, ठीक है। और एब्सर्डनेस किस वजह से आई? आप थोड़ा ऊपर जाके देखो, माने हो कहीं कुछ लेट इफ पॉसिबल। अगर आप माने, क्या माने हो? सी इज नॉट इक्वल टू बी, उसकी वजह से ये एब्सर्डनेस आ रहा है। इसका मतलब जो आप माने हो सी इज नॉट इक्वल टू बी, वो क्या है? वो रॉन्ग है, ठीक है, वो रॉन्ग है। तो फिर सही क्या है? ठीक है, ठीक है, हेंस आवर अजम्पशन सी इज नॉट इक्वल टू बी इज रॉन्ग। उसी, क्योंकि उसी की वैसा मानने से आपको एब्सेंटनेस आ रहा है, ठीक है, तहस नहस उसी की वजह से हो रहा है। इसका मतलब 10 दो ही बातें हो सकती है, या तो नॉट इक्वल होगा या तो इक्वल होगा। आप कह रहे हो कि ये रॉन्ग है तो फिर इक्वल होगा, सी बराबर बी, सी बराबर बी। क्लेम का आधा पार्ट प्रूफ हो गया, क्लेम का आधा पार्ट प्रूफ। अब क्या बचा हुआ है? बी को ही तो पहले इतना पढ़ो, ठीक है, इतना पढ़ो, वन बाय वन पीस। बड़ी थ्योरम जब हो उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा करो, ठीक है। नॉट ओनली की छापते चले गए और आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा। और जितने डायग्राम बनाए हो आपके कॉपी में होना चाहिए। मैं रैंडम कॉपी चेक करूंगा अभी किसी की, ठीक है। क्योंकि बार बार अगर आपको फिगर नहीं दिखेगा ना, तो आपको यूनियन यूनियन कुछ महसूस होगा ही नहीं, कौन सा यूनियन हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तुम लोगों को लगता होगा सर मजाक करते हैं, वाकई में मुझे प्योर मैथमेटिक्स दिखती है, ठीक है, मजाक नहीं है, दिखती है, ठीक है। और जितने तुम्हारे कॉपी में लिखवा दूं ना, लिखवा दिया हूं, तुम अभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे जब जब तुम थर्ड ईयर में जाओगे या आगे पढ़ोगे तो तुम सोचोगे कि मतलब क्या ही इसमें है, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्पज ये नहीं होता है कि तुम्हारा बीएससी एग्जाम पास कराना। मैं कभी भी इस उद्देश्य से पढ़ाता ही नहीं हूँ, ठीक है। वो तो बाई प्रोडक्ट है कि तुम्हारा नंबर अच्छा आएगा ही आएगा, ठीक है। इसीलिए आपके लगभग 100 लेक्चर होने वाले होंगे एनालिसिस के। कितने हो गए हैं? तुम ज्यादा बढ़ा के बोलते हो। आई चेक दैट। 90 शायद 90 का लगभग। हाँ 90 का। हाँ, तो अच्छा 90 हो गया है। तो मेरे में कम दिखाता है क्या? ठीक है। नेक्स्ट वी सो दैट, ठीक है, बी बिलोंग्स टू, और जो ही बी में आएगा, मैं शुरुआत में ही बताया था कि एनी हाउ बी में ई में आया तो कहानी सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बी, अब बी सी ही है, ये अपने दिमाग में अब रखना, सी ही जो था। बताओ ई का लिस्ट अपर बाउंड अब क्या हो गया? लिस्ट अपर बाउंड सी माने थे ना, और सी ही बी हो गया, तो लिस्ट अपर बाउंड अब ई का क्या हो गया? बी। ये ध्यान में रखना, बैक ऑफ द माउंट, बैक ऑफ द माइंड। तो वी सो दैट बी बिलोंग्स टू ई। तो सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट बी, ठीक है, तीसरी बार आपका लोकल बाउंडेडनेस यूज हो रहा है, ठीक है। सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट बी, क्योंकि पूरे ए बी पे कंटिन्यूअस है तो बी पे भी कंटिन्यूअस है, तो एफ इज कंटिन्यूअस एट बी, तो बाय द लोकल बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस ऑफ एफ एट बी देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, आप बताओ क्या लिखोगे? ये आपका, यहाँ भी एक डायग्राम बना लेना आप लोग, ठीक है। ये लिख लियो ना उधर, सब सब लिख लेना, तब आगे इधर इधर थोड़ा खिसकाया जाए। ये बी है। आप फिर एक डेल्टा पॉजिटिव पा सकते हो, बी प्लस डेल्टा तो आगे चला जाएगा ना, तो बी माइनस डेल्टा, यानी इसमें बाउंडेड होगा, बी माइनस डेल्टा बी में, ठीक है, बी माइनस डेल्टा, तो देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ इज बाउंडेड ऑन
ओपन इंटरवल बी माइनस डेल्टा क्लोज इंटरवल बी, ठीक है। ये दोबारा मैं इसलिए इसमें एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ कि एक बार आप शुरुआत में कर चुके हो ए के केस में ए प्लस डेल्टा, यहाँ क्या होगा बी से पहले होगा बी बी माइनस डेल्टा। अच्छा सपोज बी माइनस आप डेल्टा इतना बड़ा ले लिए कि बी माइनस डेल्टा बाहर आ गया, यानी पीछे आ गया, तो कहानी तो एकदम खत्म हो गई। अगर बी माइनस डेल्टा सपोज यहाँ आ गया, ठीक है, इतना बड़ा डेल्टा आप ले लिए कि बी माइनस डेल्टा यहाँ आ गया, तो अपने आप ए बी पे बाउंडेड हो जाएगा। तो आप अपने आप ए बी, अगर आप बी माइनस डेल्टा आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है, और बी आपका ये है, तो ए बी पूरा बी माइनस डेल्टा बी का सबसे, ये क्या हो रहा है यार, ठीक है, करो सही करो, इधर करो सही करो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप ठीक बीचों बीच क्यों लेते हो। बाई द वे अगर मैं कह रहा हूँ आपका बी माइनस डेल्टा यहाँ आ गया, ठीक है, थोड़ा मैं इधर खसका लूँ, ये लिख लियो ना सब। मेन बात होता है इस थ्योरम को समझना, ठीक है, यकीन मानो दिस इज द ब्यूटीफुल। अगर सपोज आपका बी माइनस आप डेल्टा इतना, आपको डेल्टा ऐसा मिला कि बी माइनस डेल्टा यहाँ आ गया, ठीक है, फिर नहीं लिया क्या मैंने, ठीक है, मैं कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ पढ़ाते समय, ठीक है, बी माइनस डेल्टा आपका यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक है, तो आप बताओ जब इस बी माइनस डेल्टा बी पे बाउंडेड हो जाएगा तो अपने आप ए बी पे नहीं बाउंडेड हो जाएगा। तो बहुत मोस्ट ऑब्वियस केस में चले जाओगे, इसलिए आप मोस्ट नेचुरल चॉइस लो कि बी माइनस डेल्टा इसके बीच में ही रहे, नहीं तो बहुत ट्रिवियल हो जाएगा वो, ठीक है। तो एफ इज बाउंडेड ऑन बी माइनस डेल्टा कामा बी, और साथ साथ विथ विथ बी माइनस डेल्टा ए से बड़ा रहे, ठीक है, विथ ए इज लेस देन बी माइनस डेल्टा, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा लोकल बाउंडेडनेस से एक ऐसा डेल्टा मिलेगा कि यह बाउंडेड होगा ओपन बी माइनस डेल्टा बी में, साथ साथ बी माइनस डेल्टा ठीक बीच में होगा, ठीक है, बी माइनस डेल्टा ए से बड़ा, ठीक बीच में नहीं, मतलब ए से बड़ा होगा, ए से आगे होगा, ठीक है। अब सिंस, फिर अगली कहानी क्या होगी, सिंस बी माइनस डेल्टा इज लेस देन बी, बी माइनस डेल्टा बी से छोटा है ना, एंड बी, मैंने बताया था ना सी ही बी हो गया है, और सी क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, आपका रोल सी बी हो गया, और सी क्या था आपके सवाल में, लिस्ट अपर बाउंड। तो बी सी इक्वल टू, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग बाद में पढ़ोगे, हो सकता कहाँ से आपको लगे कि कहाँ से अजूबा हो गया ये, ठीक है, तो बी ही आपका सी है, ठीक है, और सी आपका लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ई है, ठीक है, बी ही सी है और सी लिस्ट अपर बाउंड, इसका बी लिस्ट अपर बाउंड है। लिस्ट अपर बाउंड से छोटा नंबर कभी अपर बाउंड हो सकता है, तो कामा बी माइनस डेल्टा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ई। और अगर ये अपर बाउंड नहीं है, ये काम मत लगाना यहाँ, फुल स्टॉप, ठीक है, देन देर एग्जिस्ट, वहां एक्स लिखे थे, यहाँ कुछ वाई, जो भी मन में आया आपका वाई लिख दो, ठीक है, देर एग्जिस्ट वाई इन ई सच दैट, आप एक्स भी लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है, देर एग्जिस्ट वाई इन ई सच दैट, अगर अपर बाउंड नहीं है तो ई में एक एलिमेंट मिल जाएगा जो बी माइनस डेल्टा से क्या होगा, बड़ा, ठीक है, सच दैट बी माइनस डेल्टा से आपका वाई बड़ा होगा, वाई इज ग्रेटर देन बी माइनस डेल्टा, और लेस आर इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि बी लीस्ट अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड है, इसका मतलब इससे तो बड़ा हो नहीं सकता, वाई हमेशा लेस आर इक्वल टू बी होगा, ये कंडीशन होगा, बी माइनस डेल्टा लेस देन वाई लेस आर इक्वल टू बी, ठीक है। अब आपका सिंस सिंस वाई आपका कहाँ पे है, ठीक है, वाई आपका कहाँ है, ई में, और ई में ई की डिफिनेशन क्या कहती है, जो भी ई में आएगा तो एफ इज बाउंडेड ऑन कहाँ होगा, क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड वाई, ठीक है, एफ इज बाउंडेड ऑन, एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए वाई, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए वाई, तो ये आपका वाई हुआ। आप कह रहे थे कि एक वाई मिलेगा जो बी माइनस डेल्टा से बड़ा होगा, लेस आर इक्वल टू बी होगा, तो कहीं आप यहाँ बना लिए वाई, ठीक है,
और चूंकि वाई ई में है तो एफ इज बाउंडेड ऑन ए वाई, इसका मतलब एफ इस पे भी बाउंडेड है, इस पे क्या है आपका, एफ बाउंडेड है, एफ इज बाउंडेड, डायग्राम में भी आप ऐसे लिख देना एफ इज बाउंडेड ऑन दिस। और साथ साथ आपका एफ किस पे भी बाउंडेड है, इस पे भी तो बाउंडेड है, एफ इज बाउंडेड ऑन, एफ इज बाउंडेड ऑन दिस, तो एफ इज बाउंडेड इस पे भी है और एफ इस पे भी बाउंडेड है, तो दोनों की यूनियन पे बाउंडेड हो जाएगा। और डायग्राम से दोनों का यूनियन आपको क्या दिख रहा है, पूरा ए बी, पूरा ए बी तो दिख रहा है, दोनों का यूनियन से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ ए से लेकर के वाई तक का बाउंडेड है, यहाँ आपका बी माइनस डेल्टा, ये ओपन कर देना, बी माइनस डेल्टा से लेकर के बी तक बाउंडेड है, तो दोनों का यूनियन क्या आएगा, क्लोज इंटरवल ए बी तो आएगा, ठीक है। तो सो एफ इज बाउंडेड ऑन ए वाई यूनियन बी माइनस डेल्टा ओपन क्लोज्ड बी, और दैट इज नथिंग बट, आप देख सकते हो डायग्राम से पूरा क्या आ जाएगा आपका, ए बी, ठीक है। हालांकि प्रूफ यही खत्म हो गया, एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, सो दिस इंप्लाइज एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, और जो ही एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी हो गया तो बी कहाँ चला गया, ई में, ठीक है। दिस कंक्लूड्स द प्रूफ, प्रूफ तो यही हो गया था कि एफ को ए बी पे ही तो बाउंडेड दिखाना था, लेकिन मैंने लिख दिया था बी बिलोंग्स टू ई, ठीक है, तो बी ई में आ गया, क्योंकि एफ तभी बी ई में आएगा जब एफ बाउंडेड हो जाए ए बी पे, तो बी बिलोंग्स टू ई। तो 10, लास्ट लाइन लिख दो प्रूफ का, बस कहानी प्रूफ खत्म है, लास्ट लाइन 10, अगर बी ई में आ गया तो इसका मतलब 10 एफ इज बाउंडेड, एक तो यहाँ टाइमिंग का इतना इशू है, ठीक है, एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, ठीक है। तो आपका ग्लोबल बाउंडेडनेस थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है। किसी को आप 1 मिनट 2 मिनट तक इसको पढ़ो, किसी को कहीं पे भी दिक्कत हो पूछ सकते हो, ठीक है। आर्गुमेंट में कोई भी आपको समस्या हो रही हो, कोई तर्क आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो यू आस्क द दैट तर्क, ठीक है। एक तो मुंबई इंडियंस वाले सारे मैच हार जा रहे हैं, हम्म, हमारी भी टीम एक मैच हार गई, जानबूझ के हारी है, देखा जानबूझ के हारी, धोनी 2 ओवर पहले आया होता शायद जीत गई होती, ठीक है। मुझे ये नहीं लगता कि वो करना क्या चाहता है, मुझे ये नहीं समझ आता है कि तुम एम एस धोनी हो, अपने आप को पहचानो, तुम एम एस धोनी हो, एक कोई रिजवी आया है प्लेयर, रिजवी, ठीक है, रिजवी, ठीक है, अरे भाई वो कितना भी अच्छा करे, एम एस धोनी तो नहीं हो सकता ना वो, ठीक है, इतना लगभग हजारों मैच खेल चुका आदमी, आप उसको ऊपर से भेज रहे हो, ठीक है। इतनी गुस्सा लग रही थी, मैं धोनी को जल्दी गरियाता नहीं, लेकिन उस दिन गरियाया था, ठीक है, उस दिन गरियाया था, जल्दी गरियाता, मैं रिस्पेक्ट करता बड़ी इसकी ज्यादा, ठीक है। ये वही मतलब क्या तुम्हें उम्मीद बनाता है, बेहतर है तुम्हें उम्मीद बनाएगा, तुम सोचो काश 2 ओवर पहले आया होता, प्लेयर बनाता अच्छी बात है, प्लेयर बनाने के चक्कर में मैच मत हरवाओ, ठीक है, प्लेयर बनाता है तो ठीक बात है, किसी किसी दिन थोड़ा ऊपर भी आ जाओ, किसी किसी दिन जिस दिन जरूरत है ऊपर भी आ जाओ, प्लेयर बनाना तो प्लेयर तो बहुत, मैं तो मानता हूँ प्लेयर बनाता है, शिवम दुबे जैसे बेवकूफ प्लेयर प्लेयर हो गए, ठीक है शिवम दुबे जैसे बेवकूफ प्लेयर प्लेयर हो गए, बात धोनी सही बात है कि प्लेयर को बनाना, मैं बार बार एक बात कहता हूँ ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कोई नहीं, आज रोहित शर्मा के जितने भी फैन है ना, उनकी धोनी के शुक्रगुजार होना चाहिए, आज रोहित शर्मा जो, और रोहित शर्मा इस बात को समझता है, रोहित शर्मा आज जो कुछ भी है, ठीक है, मैं दूसरे नंबर पर धोनी के बाद रोहित शर्मा को ही मानता हूँ, रोहित शर्मा जो कुछ भी है माही की वजह से है, ठीक है। मैं होता ना तो शुरुआत में 76 मैच का रिकॉर्ड देख लो इनका क्या है, ठीक है, ठीक है, कितनी बदनामी इसकी हुई, कोई इसको बोल रहा था इसकी बहन से इसका अफेयर है, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था, फिर भी ये माही ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है, फिर भी ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर रहता नहीं है, ये बंदा सोशल मीडिया पे नहीं रहता, पता है ना तुमको,
इसकी पत्नी चलाती है, ये नहीं कभी सोशल मीडिया वीडिया देखता है, मना भी करता है, ठीक है। साक्षी, साक्षी चलाती, ये नहीं चलाता है। अगर ये चलाता, तुम सोच लो, लोग विराट विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, सोच लो जिस दिन ये एक्टिव हो जाए सोशल मीडिया पे, इसके कितने फॉलोवर्स हो जाएंगे। अभी तो इसकी बीवी चला रही है, तब 7 मिलियन है, पता कितने हैं, कितने होंगे, 7 मिलियन से ऊपर ही हैं, ठीक है। जिस दिन वो चलाना चालू कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ, लोग विराट कोहली को कहते हैं, ठीक है, विराट कोहली भी अच्छा लीजेंड आदमी है, 18 नंबर की जर्सी मैं भी पहना हूँ, ठीक है, लीजेंड आदमी है, ठीक है, लेकिन माही तो माही है, ठीक है। और दूसरा जो प्लेयर एक नया आया है, मैं नहीं, ठीक है, इसका ही, ठीक है, चोटिल है, यही तो बेकार है चोटिल, इसलिए मुंबई और हार रही है, ठीक है, इसका ही, ठीक है। ये आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर है मेरी तरह, जैसे मैं आउट ऑफ द बॉक्स काम करता हूँ, ठीक है। यादव हम फन जाएंगे। अरे मुझे उसके भाई के इंटरेस्ट नहीं, मैं तुमको कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो रोहित शर्मा की माही किसकी वजह से, माही की वजह से रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा की वजह से सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार कभी में बनता है, अगर आप किसी की वजह से कुछ बन रहे हो तो उसका आसान नहीं भूलना चाहिए। आज सूर्य कुमार यादव अगर टीम इंडिया में है तो रोहित शर्मा की देन है। अगर विराट कोहली कप्तान होता ना, जिंदगी में टीम में आते नहीं, चाहे जितना बढ़िया ये खेलते, चाहे जितना बढ़िया, क्योंकि रोहित शर्मा बोल दिया है, तुम अगर 10 मैच में भी जीरो मराओगे, 10 मैच में भी, ये तो राहुल द्रविड़ की चलती है थोड़ा बहुत, ये वनडे में भी खिलाता है इसको, रोहित शर्मा इसको वनडे में भी खिलाता है, टेस्ट में भी खिलाता है, 20 का तो प्लेयर है ही ये, ठीक है। मतलब भाई जैसा मानता है, दोनों मतलब दो माँ के अलग अलग बेटे हैं, लेकिन भाई हैं, ठीक है, भाई हैं। ऐसे ये दोनों हैं, ठीक है, तो दोनों रिस्पेक्ट करते हैं। बस इन सब के ऊपर भाई अपना विराट कोहली है ही, ठीक है, विराट कोहली है ही, जो किसी का भाई नहीं है। अभी गौतम गंभीर से गले मिला है, ठीक है।